हेलो गाइस, कैसे आप लोग तमाम देख रहे हो सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। बिटकॉइन चल रहा है 64,600 के अराउंड इसमें वीडियो बना रहा हूँ। और ये मूव तो बहरहाल दोबारा नीचे की जाने बिटकॉइन में आ चुका है। दोबारा बिटकॉइन 64,600 में चल रहा है इस टाइम। बट उससे पहले हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी और उसी लेवल से मिली जो लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी मैंने आपको कि मार्केट पहले वहां तक जाएगी। मिड रेंज का एरिया मार्क किया हुआ था मैंने, और यहाँ पे एक ट्रेंडल की सपोर्ट भी दिखाई थी आपको, और बताया था मैंने कि उसके बाद जो है मार्केट रिकवर भी होगी। तो वैसे ही हो रहा है आपके सामने, और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दफ़ा फिर से वैसे होता हुआ दिख रहा है जैसे आपके भाई ने बताया था। अच्छा, यहाँ पे इथेरियम के अंदर वही मूव आया है जो बिटकॉइन के अंदर आया है, और उसमें भी मैंने आपको पूरा एक सिनेरियो बताया था। पर यहाँ पे कंप्लेन थी आप लोगों की लास्ट वीडियोस के अंदर कि आसिफ भाई हमें जो है ना एग्जैक्टली नंबर्स बताया करें। मैं बताता हूँ नंबर्स वगैरह, और एग्जैक्टली जो लेवल्स होते हैं वो आपको समझा रहा होता हूँ। बट यहाँ पे कभी कभी ज़ाहिर है मेरे जहन से निकल जाता है। बट मैंने चार्ट आपके सामने रखा हुआ होता है भाई, चार्ट्स के ऊपर लेवल भी मार्क किए हुए होते हैं। पर बहरहाल यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि आपको जो है ना हर बार जो है नंबर में जो लेवल चल रहा है, जो प्राइस चल रही है, वो ज़रूर बताऊँ कहाँ से बाउंस आ सकता है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। वो लेवल जो है आपको प्रॉपर बोल के बताऊँ। तो बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको करंट सिनेरियो मार्केट बताऊंगा मैं क्या चल रहा है और अगला मूव मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं माजरत भी चाहूँगा कि मैं इन दिनों के दरमियान जो है थोड़ा गैप दे के वीडियो बना रहा हूँ, और अभी भी 2 दिन का गैप आया है। 2 दिन बाद ये वीडियो बन रही है। बट बहरहाल इसका एक रीज़न है, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए है प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उसके बारे में एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो इसी रीज़न की वजह से थोड़ी सी अपडेट्स जो है ना रोजाना नहीं आ रही है, बट इंशाल्लाह ये जल्दी जो है दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आपको टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट के बारे में बताते हैं कि सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो कि चीज़ है ना, जो कि अब कल से स्टार्ट हो जाएगी, वो है फेड मीटिंग। अब फेड मीटिंग दोस्तों जो अलाइन है वो है 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, और परसों इंशाल्लाह जो है रात में फिर आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें रेट हाइक्स मिलने वाले हैं, न्यूट्रल वैल्यू मिलने वाली है, या फिर कोई और सिचुएशन बनती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि भाई इस बार भी जो है ना एक अनचेंज नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि मोस्टली लोग पूरी मार्केट में कहूँगा कि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें जो है यहाँ पे रेट्स जो है वो अनचेंज देखने को मिलेंगे, तो क्यों आखिर ये मीटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो रिजल्ट है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद जो केविन वॉल्श है जो कि फेड का नया चेयरमैन है, वो क्या बात करता है। लास्ट मीटिंग आप सबको याद होगी कितना उसका नेगेटिव, कितना हॉकिश उसका एक लहजा था, और वो यहाँ पर जो बातें कर रहा था मार्केट के बारे में वो भी अच्छी नहीं थी। कुछ उसने अनाउंसमेंट्स भी की थी जिनको मार्केट ने वेलकम नहीं किया, और तब आपको याद होगा मार्केट जो है डंप हुई थी। तो इस दफ़ा जबकि हमें इन्फ्लेशन डेटा भी कम देखने को मिला है, हालांकि मैनिपुलेटिव डेटा मेरे हिसाब से, और असल में ऐसा नहीं है, बट बहरहाल जो भी डेटा आया है वो हमारे सामने आया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी है, और उसके अलावा जॉब्स डेटा वो भी मार्केट में पॉजिटिव आया है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है पॉजिटिव आई हैं। तो इसके बाद केविन वॉल्श क्या बोलता है और क्या यहाँ पर हमें बताता है कि भाई आगे चल के क्या हो सकता है, और क्या दोबारा जो लास्ट आपको याद होगा मीटिंग के अंदर आधे से ज़्यादा मेंबर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जल्द रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं, क्या फिर वही होगा, या फिर आधे से ज़्यादा लोग जो है ऐसी ही नेगेटिव बातें करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना काउंट होंगी, और यहाँ पे खास तौर पे जो केविन वॉल्श की स्पीच है वो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी और उस पर रिएक्ट भी करेगी। अगर तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई मार्केट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर पंप करेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट उसी के मुकाबले पे अगर वैसा ही बिहेवियर रहता है और वैसी ही बातें रहती हैं जैसे लास्ट टाइम की थी इस भाई साहब ने, तो फिर ज़ाहिर है मार्केट जो है आपको नीचे जाती हुई दिखेगी। बट उस मीटिंग से पहले क्या होगा ये आपके जहन में होगा ना कि भाई मीटिंग के अंदर तो अभी 2 दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, तो इससे पहले क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो वो अब जो है आगे चल के मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझाने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पर्सनली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और यहाँ बीटीसी का चार्ट जो है मैंने ओपन कर लिया। बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों पहले मैं ओपन करूंगा डेली के अंदर, आपको थोड़ा सा जो है कि रिव्यू दूंगा मैं ओवरऑल सिनेरियो का जो हमारा खास तौर पे इंटरनल स्ट्रक्चर का है। मैक्रोस के ऊपर तो ऑलरेडी बहरहाल बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो मैं फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मेन मुद्दा हमारा यही है कि भाई मार्केट अगले कुछ दिनों के दरमियान खासतौर पे शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर आने वाले दिनों के दरमियान जो है क्या कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ फिलहाल के लिए मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से दोस्तों जो हमारे लिए मेन एक देखने वाली चीज़ है ना वो है ये पूरा आपका लेवल। अब इस लेवल में अगर देखो डेली के अंदर तो आपको दिखता है कि देखो ये हमारा लो बना, ठीक है, ये हाई बना।
फिर एक नया लो बना। अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, अब ये हो रहा है कि भाई बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग हाई के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और तोड़ने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे इसी के साथ आप देखोगे कि डेली के अंदर जो है ना मार्केट जो है एक रेंज बाउंड सिचुएशन में जाती हुई दिख रही है, एक रेंज में मूव करते हुए दिख रही है, और उसी के साथ यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। और मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में होती है तो उसके बाद जो भी मूव आता है ना ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन, तो वो भी जो है ना काफी इंपल्सिव होता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है ना हमारा जो ये लेवल है ना आपका, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको, तो ये 67,000 के अराउंड की लेवल बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों सीधे अल्फाज में अगर समझो तो भाई अगर तो डेली क्लोजिंग जो है ना वो इस लेवल के ऊपर हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन जो है मजीद भी पंप कर सकता है और इवन 72,000 का लेवल जो है ना हमें देखने को मिल सकता है। बट उसी के मुकाबले पे अगर ये लेवल जो है नहीं टूटता है और ये ट्राइंगल पैटर्न जो है आने वाले दिनों में ब्रेकडाउन कर जाता है, तो फिर जाहिर लास्ट जो हमारे लोज हैं, ये नीचे वाले लोज जो है ये जो है फिर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आसान अल्फाज में अगर मैं डेली में देखूं तो जो हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न है, जो हमारी ये पूरी रेंज है, ये जो है ना यहाँ पे काफी क्रिटिकल है और इसी का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे अगला मूव जो है डेली में यहाँ पर जो है डिसाइड होगा। इसके बाद चलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर, और वहां बताऊंगा मैं आपको कि अगले कुछ दिनों के दरमियान जो है मार्केट, यानी कि अगले 1-2 दिन के दरमियान जो है मार्केट क्या कर सकती है। अब यहाँ 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। 4 के अंदर दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको 3-4 जो अपडेट्स दिए हैं उनके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि भाई देखो यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन ने जो हमारा ये हाई पॉइंट है यहाँ से नीचे जाना है, और उसके बाद बताया मैंने आपको टारगेट भी अपना कि कहाँ तक मार्केट को मैं देख रहा हूँ, और वो बताया था मैंने आपको ये आपका जो ना मिड रेंज का एरिया और यहीं पे हमारा ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर जो ये लेवल बनता है ना एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ आपको तो ये बनता है हमारा अराउंड 63,775 से लेके तकरीबन यहाँ पे ये पूरा लेवल 63,200 का। तो बहरहाल यहाँ मार्केट जो है आई नीचे और यहाँ से पुल बैक जो स्टार्ट हुआ हमारा वो स्टार्ट हुआ 63,775 से। अब यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के अंदर ये हमारा मिड रेंज का एरिया 63,300 का एरिया और डेली के अंदर जो है ना हमारा ये 64,000 का एरिया जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक डेली के अंदर हम लोग यहाँ पे 64,000 के एरिया को होल्ड कर रहे हैं और 4 घंटे के अंदर हम लोग 63,000 के एरिया को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा और भी जो है इस तरीके से जो है ऊपर मूव कर सकती है। और जो अभी हाई आपका रिटेस्ट हुआ है 65,800 वाला ये, और इवन जो आपकी ट्रेंड की रेजिस्टेंस है ये 66,000 की, ये भी यहाँ पे रिटेस्ट हो सकती है। पर यहाँ पर दोस्तों जिस टाइम भी आपको ये मिड रेंज टूटती हुई दिखे ना तो वहां पर फिर जो है ना आपने संभल भी जाना है। जाहिर है भाई मार्केट जो है ना एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है, तो हमें यहाँ पे अपने नीचे के लेवल को भी हरगिज जो है इग्नोर नहीं करना, जो कि जाहिर है हमारे लिए क्रिटिकल डिमांड है अभी की शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर। तो ये अभी की सिचुएशन है सिंपल मार्केट की, मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा आपको बताऊंगा मैं इथेरियम के बारे में, तो वहां पर भी देख लेते हैं। इथेरियम के अंदर भी आपको बताया था मैंने, और ये आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो लेवल मैंने मार्क किया था ये आपके सामने है, इस हाई की बेस से मार्क किया था मैंने। तो एग्जैक्टली वो लेवल जो है यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और उसके बाद आपके सामने कि इथेरियम दोबारा पंप हुआ है। और इसके अंदर मैंने यही बताया था आपको कि भाई मार्केट जो है उसके बाद प्रीवियस हाई से ऊपर मुझे जाती हुई दिख रही है, एक नया हाई बनाती हुई दिख रही है। तो वही हो रहा है दोस्तों आपके सामने। और यहाँ पे जो लेवल मैंने आपको दिया था वहां से आप देखो तो लगभग यहाँ पर जो है 7-8% का एक अच्छा बड़ा मूव है, और अब जो है ना इथेरियम दोबारा बैरल नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट जो है बैरल इस तरीके से नीचे हो सकती है। तकरीबन आपका जो लेवल है ये 1880 से लेके तकरीबन यहाँ पे 1860 का, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा से जो है इथेरियम एक नया मूव जो है ऊपर की जानिब ले सकता है। और जो ये आपका हाई है ना, बाकायदा मैं हाई मार्क भी कर देता हूँ, इसको यहाँ पर जो है रिटेस्ट कर सकता है, जो कि आपका 1947 का एरिया। इसी के साथ जो इथेरियम का क्रिटिकल डिमांड है कि जो जब तक होल्ड है जाहिर है तब तक ये सिनेरियो बन रहा है, वो है आपका यहाँ पर ये वाला एरिया जो यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे बनता तकरीबन यहाँ पे 1845 का एरिया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो यहाँ पर जब तक ये होल्ड है बहरहाल ये मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है फिर जाहिर है हम दोबारा एनालाइज करेंगे मार्केट को, और उसके बाद अगला मूव जो है फिर डिस्कस कर लेंगे। आसान जुबान में इतना समझ लो आप लोग बस कि भाई जो फेड मीटिंग है ना जब तक ये चल रही है मार्केट आपको ऊपर नीचे होती हुई दिख सकती है, थोड़ी सी वोल्टाइल दिख सकती है, बट उसके बाद जो एक्चुअल मूव है ना
वो आपको देखने को मिलेगा जो स्पीच होगी उसके बाद प्रॉपर मार्केट जो मूव लेगी ना, वहां पर जो है आपको एक्चुअल कंफर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जो होगा आपको इंशाल्लाह गाइड भी करूंगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज।